उड़ान 571 की दुखद कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, आखिर में जिंदा बचे लोगों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ लोगों का मांस भी खा लिया था। एक ऐसी घटना जिस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई। इतिहास में दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। आखिर क्या हुआ था उन जहाज सवार यात्रियों के साथ? आखिर क्यों उनके हौसलों की दाद दी जाती है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बहुत साल पहले जब आसमान में सफर करने का ख्वाब हर किसी के दिल में होता था, तब एक ऐसा दिन आया जिसने उन ख्वाबों को टूटने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 की, जिसने 13 अक्टूबर 1972 को उड़ान तो भरी, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाई। दरअसल बात है 13 अक्टूबर 1972 की। उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम उरुग्वे एयरफोर्स की फ्लाइट 571 से चिली के सेंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। इस प्लेन में टीम के प्लेयर्स और मैनेजर्स के साथ उनके परिवार और दोस्तों को मिलाकर कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद जब ये प्लेन एंडीज के ऊपर से गुजर रहा था, तब मौसम अचानक खराब होने लगा। एंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और अब पायलट को खतरा नजर आने लगा था। इस समय प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और तूफानी रफ्तार वाला प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया और टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद जहाज धूं-धूं कर जलता एंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि एंडीज की हड्डियां जमा देने वाली बर्फ के बीच अब उनकी जिंदगी मौत से बदतर साबित होने वाली थी। इधर उरुग्वे में हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने की वजह से बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना बचाव दल के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लगातार 10 दिनों तक ढूंढने के बाद भी जहाज का कोई नामो निशान हाथ नहीं लग रहा था, जिसके बाद हार कर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। अब लोगों ने मान लिया था कि एंडीज के इस भयानक मौसम में बिना खाना और पानी के इतने दिनों तक उन लोगों का जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर जिंदा बचे 27 लोगों में से ज्यादातर घायलों ने भी अब धीरे धीरे दम तोड़ना शुरू कर दिया था। बाकी बचे लोगों ने अपने पास मौजूद खाने को आपस में थोड़ा थोड़ा बांट लिया, लेकिन ये खाना बस कुछ दिन ही उनका साथ दे सकता था। उन्होंने प्लेन से एक मेटल का टुकड़ा निकाला जो धूप में जल्दी गर्म हो जाता था, जिसकी मदद से अब वो बर्फ पिघलाकर पानी बनाने लगे, जिससे उनका पानी का इंतजाम तो होने लगा, लेकिन खाना अब खत्म हो चुका था। भूख से बेहाल लोग इस कदर हार चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। अब उन्हें लगने लगा था कि वो एक असहनीय अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हादसे को करीब 60 दिन बीत चुके थे और केवल 16 लोग ही अपने आप को इस मौसम में बचा सके। तभी उन 16 में से 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट किनेसा ने सोचा कि क्यों ना मदद ढूंढने की कोशिश की जाए, लेकिन 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था और बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास जरूरी गियर्स भी नहीं थे। लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर आखिर तक हार नहीं मानने का जज्बा भी मौजूद था। ऐसे में दोनों जैसे तैसे चिली की आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई।
इसके बाद हादसे के 72 दिन बाद उन 16 लोगों को बचाया गया। पेरेडो ने इस पूरे हादसे और अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस भयानक घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में अलाइव नामक एक किताब लिखी थी, जिसके ऊपर 1993 में डायरेक्टर फ्रैंक मार्शल ने एक फिल्म भी बनाई। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्लाइट 571 की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।